ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कि जो सूचक प्रश्न है कब पूछे जा सकते हैं। पहला प्रति परीक्षा में, दूसरा मुख्य परीक्षा में, तीसरा पुनः परीक्षा में और चौथा है किसी भी परीक्षा में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 143 है यह प्रावधान करती है कि जो सूचक प्रश्न है वो प्रति परीक्षा में या क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 के अंतर्गत प्रति परीक्षा के दौरान एक साक्षी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला उसकी सत्यतावादिता परखने के लिए, दूसरा यह पता लगाने के लिए कि वह जीवन में कौन है और उसकी जीवन में क्या स्थिति है, उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के लिए और ये सभी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रति परीक्षा में धारा 146 के अकॉर्डिंग ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि साक्षी की सत्यवादिता का पता लगाने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसकी जीवन में स्थिति क्या है, वह जीवन में कौन है, क्या काम करता है और उसके कैरेक्टर को दोष आरोपण करने के संबंध में सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ये सभी धारा 146। यह क्वेश्चन नंबर 28 कि जब किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किया जाता है और वह दस्तावेज पेश कर देता है तब वह एक साक्षी हो जाता है। उसे दोनों पक्षकारों द्वारा प्रति परीक्षण किया जा सकता है, उसे न्यायालय की अनुमति से प्रति परीक्षण किया जा सकता है, वह साक्षी नहीं हो सकता और जब तक वह साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जाता और उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 162 ये प्रावधान करती है कि अगर किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया है और वह दस्तावेज पेश कर देता है तो दस्तावेज पेश करने मात्र से वह साक्षी नहीं हो जाता है जब तक कि उसे साक्षी के रूप में सम्मानित ना किया गया, और जब तक उसे साक्षी के रूप में सम्मानित नहीं किया गया है वह साक्षी नहीं हो सकता है और उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती है। तो धारा 162 के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4, वह साक्षी नहीं हो सकता क्योंकि केवल उसे दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया, न कि साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिए। यह क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्ष्य की बात करती है। धारा 152, धारा 153, धारा 154 और धारा 156। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पक्षद्रोही साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 प्रावधान करती है। यह कहती है कि जो पक्षकार अपने गवाह को बुलाता है और वह उसी गवाह से अगर प्रति परीक्षा करता है तो ऐसा जो पक्षकार है वो न्यायालय की अनुमति से उस पक्षकार को पक्षद्रोही साक्षी घोषित करने के बाद कर सकता है। कि यानी कि पक्षद्रोही साक्षी वह होता है जिसे पक्षकार बुलाता है और वो जो साक्षी है वो पक्षकार के फेवर वाली बात या पक्ष की बात न कह करके अपोजिट बात या विपक्ष की बात कहता है, इसीलिए उस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी कहा जाता है, हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है। ऐसा प्रावधान धारा 154 में किया गया है। यह क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा स्मृति ताजा करने के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 155, धारा 158, धारा 160 और धारा 159। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दस्तावेजों को देख करके अपनी स्मृति ताजा करने के संबंध में जो प्रावधान है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 में किया गया, 159 में किया गया। ये धारा कहती है कि अगर कोई पक्षकार जिसने किसी दस्तावेज को बनाया है या अपने किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा और उसने पढ़ा है
और तो वह उस दस्तावेज को देख करके अपने पूर्व की स्मृति को ताजा कर सकता है और पढ़ करके देख करके स्मृति ताजा करके साक्ष्य में उस संबंध में बात कह सकता है या उसका साक्ष्य दे सकता है। परंतु अगर वह साक्षी अगर किसी दस्तावेज को देखकर अपनी स्मृति ताजा करता है और उस संबंध में साक्ष्य देता है तो सामने वाली पार्टी या अपोजिट पार्टी को भी उस दस्तावेज को देखकर उससे प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट्स प्राप्त हो जाता है।